अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना से पूरा देश स्तब्ध हो गया है। आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज ने वर्तमान जीवन पर परिस्थितियों को सभी के सामने स्पष्ट करते हुए कहा कि स्थिति ऐसी है कि सैकड़ों लोगों का जीवन कुछ ही मिनटों में तबाह हो गया। उन्हें अपने परिजनों से कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। और हम लोगों के देखते देखते 241 लोग मौत के मुंह में चले गए और 241 लोगों को एक दूसरे से कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। एक दूसरे के लिए कोई संदेश देने का भी मौका नहीं मिला। अपने घर के लोगों को बताने का भी मौका नहीं मिला। और 241 लोग एक साथ एक समय में मृत्यु के मुंह में चले गए। आचार्य श्री ने आगे कहा कि किसी एक मृत्यु पर ही हम लोग व्यथित हो जाते हैं, यहाँ तो सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। बहुत बड़ा हादसा था। कहीं पर अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं, पूरा परिवार दुखी हो जाता है, पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता है। और वहां पर एक साथ 241 लोग। और यही नहीं, वह इंडिया एयरलाइंस का जो विमान था वह अपने गुजरात के जो एयरपोर्ट से उड़ने के 15 किलोमीटर की दूरी पर ही, और वो भी जाकर के एक ऐसी बिल्डिंग से टकराया कि जिस बिल्डिंग में वो डॉक्टर लोगों की बिल्डिंग थी और वो सभी डॉक्टर लोग मिलकर के, उनका लंच का टाइम था, उसी समय सभी डॉक्टर खाने पीने के लिए इकट्ठे हो गए थे। और उन्हीं डॉक्टरों में से अपन देखेंगे कि बेचारे बहुतों को तो कुछ पता ही नहीं था कि कौन सी हवाई जहाज उड़ रही है, कौन सी आ रही है, कौन सी जा रही है। पर अपन देखेंगे कि उस हवाई जहाज ने वहां ऐसी ठोकर मारी कि उस अस्पताल में जो डॉक्टर लोग खाना पीना खा रहे थे वो भी उसमें बेचारे 241 लोगों के साथ कुछ घायल हो गए, कुछ लोग बिल्कुल अंतिम सांसें गिर रहे हैं और कुछ लोग मर भी गए। आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज ने इस दौरान कहा कि ऐसी विकट स्थिति में हम परिवारों को सांत्वना और आशीर्वाद देते हैं। ऐसी विकट स्थिति में हम सब उनके परिवार के लोगों के लिए सांत्वना देते हैं, उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि ऐसी संकट की घड़ी में भगवान जी आपके साथ हैं और एक आपको संबल मिले कि हम सब इस दुख की घड़ी में आप सबके साथ खड़े हैं ना, और आपके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद है। अब देखिए तरह तरह की बातें आ रही हैं कि षड्यंत्र था, साजिश थी, फलाना था, ठिकाना था। अब देखिए जो होना था वो तो हो चुका, वो तो हो चुका। अब तुम चाहे सीबीआई बिठाओ, तुम चाहे कुछ भी करो, पर क्या अब उन 241 लोगों की जान वापस ला सकते हैं? क्या नहीं ला सकते, वो तो चले गए। तो इसलिए भगवान ईश्वर उन सबकी आत्मा को शांति दे। आचार्य श्री ने कहा कि इस दुर्घटना में पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 241 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सारी खुशियां खत्म हो गईं और सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन सब परिवारों के लिए, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का नाती, किसी का पोता, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उस खुशी थे कि हम लंदन जा रहे हैं, हम देश से बाहर जा रहे हैं। जैसे अपन को भी कहीं बाहर जाने की खुशी होती है, ऐसी खुशी को लेकर के वो सब बच्चे जा रहे थे। पर वो आज बच्चे ना उस खुशी को ले पाए और एक अकाल मौत को धारण करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन सब के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। और ऐसा ही नहीं, उन 241 लोगों में गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी, वो भी लंदन जा रहे थे, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। एक विधायक जी और थे जो दो बार विधायक रह चुके, वो भी उसी में थे, वो भी चले गए साथ में। ऐसी तो जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के 5 लोग
अभी हम लोग बांसवाड़ा में हैं तो लोगों ने बताया कि बांसवाड़ा के 5 लोग महाराज जी हैं, वो भी बेचारे 3 बच्चे हैं ना, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे ना। उन सभी परिवारों के लिए, चाहे वो देसी हों चाहे विदेशी हों, उन सब के लिए, उनके परिवारों के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है, सांत्वना है कि ऐसे दुख घड़ी में ईश्वर आपको शक्ति दे और आप उनकी यादों को सजो करके रख करके और इस दुखद घटना को भूलने का प्रयास करें। ऐसा मेरा सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। इस प्रकार आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज ने अहमदाबाद में घटी इस घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सभी मृतकों की आत्मा की शांति और परिवारों के लिए धैर्य की कामना की।